वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रेक करने वाले हैं वीडियो मूर्खों तुम्हें तो मोदी जी की दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो ये वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल की। ओरिजिनल वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाद में हम इस पर रिएक्ट करेंगे। तो खैर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है ऑन साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर। तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, तो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। If the students come home safely to their borders, regardless Indian border है या Pakistani border है, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them. ऐसे हालात में कमर भाई हमारी जो ऑपरेशन गंगा है वहां पे जाके काम कर रही है और वहां पे 24 घंटे मदद पहुंचा रही है। और जाहिर है कि आप बताएं किसी भी सफारे में, किसी भी एम्बेसी में स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। एम्बेसी फैसिलिटेट नहीं कर रही। टिकट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि एम्बेसी ने हमें कहा है कि आप खुद जो है वो अरेंज करेंगे। और क्वाड के इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ व्हाइट हाउस की तरफ से, उस एलामिया में मॉस्को का जिक्र ही नहीं है। क्वाड की मीटिंग्स भी चल रही है, उधर रशिया में पुतिन से भी बात हो रही है जिसमें रशिया के खिलाफ करारदाद पेश हुई और जो मुल्क उसमें फिर गैर हाजिर रहे रशिया के खिलाफ, उनमें से एक इंडिया था। बिलखुसूस जब ये देखते हैं हम कि इंडिया पे वो प्रेशर नहीं है, हम पे प्रेशर क्यों आ रहा है? अगरचे हमने उनका फ्लैग यूज़ किया है और हम अगर यूज़ करते हुए अगरचे हम निकल पाए हैं। इंडिया ने स्टांस ली है और इंडिया का जो स्टांस है वो सवाल यह है कि वो उसने एक और चीज सिखाई है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया खुलकर ये बता रहा है कि हमें तो मोदी साहब का हमारे बच्चों को बचाने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस पर पाकिस्तानी भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने अपने लोगों को बचाने के लिए जो रिस्क लिया, किसी और देश ने इतने बड़े स्तर पर ऑपरेशन नहीं चलाया। ऐसा काम सिर्फ भारत ही अपने लोगों को बचाने के लिए कर सकता है। दूसरी तरफ क्वाड में भारत ने अपने स्टांस को क्लियर कर दिया। क्वाड की बैठक में सिर्फ इंडो पैसिफिक की सुरक्षा पर बात हुई। मॉस्को पर क्वाड की बैठक में कोई जिक्र नहीं हुआ। इस पर पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान परेशान दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ये अनुमान लगा रहा था कि क्वाड में भारत पर दबाव बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बारे में अभी एक खबर आई है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने यूक्रेन से निकलने के लिए इंडिया का झंडा जो है वो यूज़ किया है। इंडिया का झंडा पकड़कर वो ये दिखाना चाह रहे थे कि वो भी इंडियन है, ताकि वो यूक्रेन से निकल सके, यूक्रेन से एस्केप हो सके। पाकिस्तानी अवाम से पूछेंगे कि वक्त पर हमारी हुकूमत ने क्यों नहीं उस तरीके से एक्शन लिया जिस तरीके से इंडिया की गवर्नमेंट ने लिया है। जी आज से 74 साल पहले तो वी वर ऑल द सेम। रिगार्डलेस हमारे जो बड़े अबाउदाद थे वो बरसगीर पाक व हिंद से ही थे ना उस वक़्त। तो लिहाजा अगर जंग के सिनारियों में ऐसा सूरत अगर बन जाती है कि हमारे स्टूडेंट्स ने अगर अपनी फेस सेविंग में और अपनी जान बचाने में अगर इंडियन फ्लैग को यूज़ किया है, तो आई थिंक हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट को एक फोरमोस्ट रखना चाहिए। क्योंकि हम लोग तो 7 सदियों पहले एक ही मुल्क था, लेकिन अब सूरत हाल अगर ऐसी बनी है तो जिसमें हमें अपनी जान बचानी मुकद्दम हुई है, तो अगरचे हमने उनका फ्लैग यूज़ किया है और हम अगर यूज़ करते हुए अगरचे हम निकल पाए हैं, तो ये इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। इफ़ द स्टूडेंट्स कम होम सेफली टू देयर बॉर्डर्स, regardless Indian border है या Pakistani border है, as long as they come safely, it is fine with us. We should be thankful to them that they help out on the flag taking. They helped out on that or to some extent. ऐसे हालात में कमर भाई हमारी जो ऑपरेशन गंगा है वहां पे जाके काम कर रही है और वहां पे 24 घंटे मदद पहुंचा रही है। और जाहिर है कि आप बताएं किसी भी सफारे में, किसी भी एम्बेसी में एक बहुत ही लिमिटेड नंबर के स्टाफ होते हैं
और उनकी अपनी फैमिलीज होती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, सबको फिक्र है। अब वैसे में कोई भी किस तरह से हेल्पलेसनेस की जो सिचुएशन होती है, मैंने खुद वो देखा है, आपको अंदाजा होगा। उन तमाम चीज़ों में कोशिश तो ये हो रही है ना कि उन तमाम लोगों तक पहुंचा जाए, और एक बहुत ही पसंद करने वाली चीज़ है जो हो रही है। और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पे कई फ्लाइट्स आ रही हैं, स्पेशल फ्लाइट जा रही है, हमारे यहाँ के कई मिनिस्टर्स वहाँ के नेबरिंग कंट्रीज में जाके खुद उसको ओवरसी कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे चीज़ें और ज़्यादा अच्छी तरह से हैंडल हो सके। तो ये कहते हैं कि सिंसिबिलिटी, कितना सिंसियरिटी है किसी गवर्नमेंट में। और ये हमारे आज की बात नहीं है, हमेशा से, मैंने तो 2003 की आपको मिसाल दी और हमेशा से रही है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो है ना, ये बहुत अहम बात है समझने की कि ये हमेशा सोचा कि उनके सिटीजन जहां पे भी मौजूद हो उनका ख्याल रखा जाए और कोशिश की। मुझे बताएं कि क्वाड की मीटिंग हुई, आज भी हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है उनकी मीटिंग्स जो है अमेरिका के साथ भी चल रही है, क्वाड की मीटिंग्स भी चल रही है। उधर रशिया में पुतिन से भी बात हो रही है, उधर ज़ेलेंस्की से भी बात हो रही है। तीसरा इजलास हुआ है कल, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली और उसके बाद इंसानी हकूक कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें रशिया के खिलाफ करारदाद पेश हुई। और जो मुल्क उसमें फिर गैर हाजिर रहे रशिया के खिलाफ, उनमें से एक इंडिया था, दूसरा पाकिस्तान था, तीसरा चाइना था, और रशिया ने तो खुद होना ही था, और वेनेजुएला था, जी वो भी नहीं था। और क्वाड के इजलास के बाद जो एलामिया जारी हुआ व्हाइट हाउस की तरफ से, उस एलामिया में मॉस्को का जिक्र ही नहीं है, अच्छा, यूक्रेन का जिक्र ही नहीं है। और इंडियन मीडिया जो है, दो एलामिया जारी हुए हैं, ज्वाइंट स्टेटमेंट फ्रॉम क्वाड लीडर्स, जो हमारी 14th स्लाइड है, ज्वाइंट स्टेटमेंट फ्रॉम क्वाड लीडर्स, और 16वीं जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया ने अलग जारी की है इसका एलामिया, जो 16th है। प्राइम मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि जी उनकी तरफ से सिर्फ जमहूरियत पे बात हुई है, इस क्वाड के इजलास में यूक्रेन का, मॉस्को का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। म्यांमार के अंदर इधर उधर इंडो पैसिफिक ये वो दाएं बाएं साएं आगे कर आके खत्म हो गया इजलास। अच्छा, उसके बाद जो है वो इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ये कह रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअल समिट ऑफ क्वाड लीडर्स में हिस्सा लिया। इसमें वो कह रहे हैं कि जी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर बात हुई, और इसमें कहीं जिक्र खैर है यूक्रेन का, कि यूक्रेन के ऊपर इंसानी हकूक और उसके ऊपर बात हुई, इंडो पैसिफिक के ऊपर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्वाड जो है, ये तीसरा पैराग्राफ, प्राइम मिनिस्टर अंडरलाइन द क्वाड मस्ट रिमेन फोकस और कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ promoting peace, stability and prosperity in Indo-Pacific region। सिर्फ यहीं तक महदूद रहें, इधर उधर की बात ना करें, यानी मॉस्को या यूक्रेन की तरफ ना करें। ये इंडिया ने स्टांस ले लिया, इंडिया ने स्टांस लिया। और इंडिया का जो स्टांस है, वो सवाल यह है कि वो उसने एक और चीज सिखाई है। देखिए, अब ये बड़ा मसला है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। वीडियो है जिसमें बात कर रहे हैं अबाउट पाकिस्तान की जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लोग लेकर इंडिया के फ्लैग ने बचाया। मतलब कि इसमें वो इंडिया का फ्लैग यूज़ करके उनको पता था कि इस वक्त इंडिया का फ्लैग ही हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, उसकी वजह से उन लोगों ने अपने आप को बचाने की कोशिश की। और कहते हैं कि जब मुश्किल वक्त होता है या जान पर बनी हुई होती है, तो उस वक्त हमें जो चीज़ समझ आती है सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो इंसान वही चीज़ करता है। और मुझे लगता है कि लाख दुश्मनी हो, दुश्मनी तो खैर है नहीं, है तो हमने ही बनाई हुई है, हमारी सोच ऐसी है, लेकिन हम लोगों के बीच में दुश्मनी है ही नहीं। ये वर्ड हमने पता नहीं कैसे अपने दिमागों में भर दिया है। तो दुश्मनी है किस चीज़ की ये भी समझ नहीं आती है। एनीवेज, इंडिया के साथ इनका रिलेशन पाकिस्तान का ख़राब हुआ है तो वो पॉलिटिक्स के बेस पर हुआ है, लेकिन हमारे माइंड में चलो है कि इंडिया दुश्मन है, दुश्मन दोस्त है, दुश्मन देश है, पड़ोसी है, ये वो। लेकिन जब बात आती है जान बचाने की, तो जाहिर सी बात है वो फ्लैग इंडिया का हो चाहे पाकिस्तान का हो, उस वक्त जो उनको सेफ लगेगा वो उसी को ही सिलेक्ट करेंगे अपनी आप को बचाने के लिए। तो
अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने हर कोशिश की। उनको लगा कि इंडियन फ्लैग, इंडियन स्टूडेंट्स को देखा कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स जो सेफ होके जा रहे हैं सिर्फ इस फ्लैग की वजह से, मतलब हमारा फेस हर तरह की हर चीज़ सेम है, तो किसी को क्या पता ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्लैग लगाया और वो चले गए। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि पाकिस्तान को इसका थैंक्सफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो भाई बिल्कुल होना चाहिए। आज इंडियन फ्लैग ने उनके स्टूडेंट्स को बचाया है, तो कैसे बचाया है इस चीज़ को आज उन्होंने इंडियन फ्लैग को यूज़ किया है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसी बात को देखकर पूरी नेशन को हेट ख़त्म करना चाहिए। और दूसरा थैंक्सफुल होना चाहिए कि हाँ ठीक है, इंडिया के फ्लैग ने हमारे बच्चों की जान बचाई है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसको बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि इनकार कर दो या फिर भूल जाओ, ऐसा नहीं है। बाकी ओवरऑल वीडियो बहुत ही अच्छा था और इसमें जो है वो बात की गई है, इंडियन फ्लैग के बारे में डिस्कशन की गई है। इसके अलावा रूस एंड यूक्रेन का जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन की गई है। तो और काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर बात की है कि भाई जान बचती है और वो हमारे फ्लैग से बचती है, तो हमें इससे कोई मतलब एक बहुत बड़ा जेस्टर है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई ठीक है आप लोग यूज़ करें हमारे फ्लैग को, और अगर आपको इससे सेफ्टी महसूस होती है तो। और यही चीज़ है जो कि हमें, देखो अगर हम कभी किसी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो इसमें हम छोटे नहीं हो जाते बल्कि हम और बड़े हो जाएंगे। बड़े होने से बात यह है कि हम थैंक्सफुल होकर कभी भी किसी को सॉरी या शुक्रिया बोलकर आप कभी भी छोटे नहीं हो जाते। तो हम लोग कभी झुकते नहीं है, झुकने हर जगह पर झुकना ऐसा नहीं होता। बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप झुककर भी बड़े हो जाते हो, और कभी कभी कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप झुककर भी और झुक जाते हो, मतलब अपने आप को नीचे कर देते हो। लेकिन वो एक लेवल होता है, हर जगह की अपनी बात होती है। तो ये वाली जो जगह है मुझे लगता है यहाँ पर आप अगर उनको थैंक यू बोलकर अगर आपको लगता है आप झुक रहे हो तो ये कोई गिरने वाली बात नहीं है, ये तो आपको पॉजिटिव जेस्चर जाता है पूरी दुनिया में। एनीवेज पॉलिटिक्स है, ये लोग तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कभी भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे कि भाई इंडियन फ्लैग से हमारे स्टूडेंट्स बच कर आए। बाकी आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट वो लोग सेफ होकर आ रहे हैं और इंडियन फ्लैग को यूज़ कर रहे हैं, और जो है वो एटलीस्ट इंडियन फ्लैग की डिमांड है वहाँ पर, लोग मानते हैं यूरोप कंट्री में, और भारत को वैसे ही इतना वैल्यू दिया जाता है, तो यकीनन उनको लगता है कि इंडिया का फ्लैग ही इस वक्त उनकी जान बचा सकता है, तो उन्होंने यूज़ किया। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है कि उन्होंने की और अपने आप को बचाकर वापस ला रहे हैं। तो यस, ये था हमारा आज का वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है वो तो आप मुझसे शेयर करेंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।